मैं हूं अविनाश और मैं आज आपके लिए एक और लर्निंग कंटेंट लेकर आया हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में, और आज का टॉपिक है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। चलिए दोस्तों, अब हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरी एक स्क्रीन लगी हुई है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का। यहाँ पे कैंडल स्टिक लगी हुई है। बेसिकली ये कैंडल स्टिक मेरी लगी हुई है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की। तो ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल होती क्या है और ये कब बनती है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको एक इसकी आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये इट इज़ जस्ट इन अपोजिट ऑफ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसी बेरिश कैंडल जो प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को 100% अपने में इंगल्फ कर ले, हग कर ले या अपने में समा ले, उसी के अंदर समा जाए। ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको आसान शब्दों में बोलूँगा, ऐसी बेरिश कैंडल जैसे ये बनी हुई है, ऐसी बेरिश कैंडल जो प्रीवियस ऐसी बेरिश कैंडल की रियल बॉडी। दोस्तों यहाँ पे फोकस करने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि बुलिश बेरिश कैंडल की रियल बॉडी, ऐसी बेरिश कैंडल जिसकी रियल बॉडी ने प्रीवियस यानी पिछली बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को 100% अपनी बॉडी के अंदर समा लिया है। तो ऐसी कैंडल को, ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बनती कब है? जिस तरह बाजार में यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड होने के बाद अचानक एक बेरिश कैंडल बनी, और वो कैंडल इतनी बड़ी थी कि उसने प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया या अपने अंदर समा लिया है। तो इस डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या होती है? सेम कंडीशन जैसी हमारी बुलिश इंगल्फिंग की होती है, उसके जस्ट एन अपोजिट होता है। तो चलिए मैं आपको अपनी शीट पे ले चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न की जो फॉर्मेशन है, मैंने क्या बताया कि ऐसी बेरिश कैंडल जो प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को 100% कवर कर ले, अपनी बॉडी में संभाले, उसको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और ये कैंडल बनती कब है? जब भी बाजार अपना अप ट्रेंड में होगा, हायर हाई हायर लो बना के प्राइस एक्शन अपना अप ट्रेंड में जाएगा, उस केस में अचानक से, मतलब बाजार में अचानक से बाइंग स्टार्ट है, बाइंग चल रही है बाजार में बाइंग है, राइट। किसी भी स्टॉक में बाइंग है, राइट। और अचानक से बाजार में एकदम से सेलिंग आ जाती है। वो सेलिंग इतनी सीवियर थी, इतनी तेज थी कि उसने प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को 100% अपने में इंगल्फ कर लिया। तो पहली कंडीशन हमारी क्या निकलती है कि प्राइस एक्शन मस्ट बी हायर हाई हायर लो या अप ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे कि प्राइस एक्शन हमारा यहाँ से अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अरे बुलिश कैंडल बनी, फिर अचानक से बाजार में सेलिंग आ गई, लेकिन वो सेलिंग इतनी सीवियर थी कि प्रीवियस रियल बॉडी को इसने इंगल्फ कर लिया। दैट मीन्स कि प्राइस एक्शन हमारा हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये कब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है? अगर ये बाजार में हमारे रेजिस्टेंस जोन पर बनी हो, राइट। मैं जरा सा यहाँ पे करेक्शन कर दूँ। ठीक है। बाजार में कब परफॉर्म करती है कि बाजार का जो ब्रॉड जो ट्रेंड है, मतलब जो बड़ा, सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, राइट, चार्ट पे जो बड़ा ट्रेंड है, ब्रॉड ट्रेंड है, वो हमारा डाउन ट्रेंड है, राइट। और बाजार में जो इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड में क्या है? रिट्रेसमेंट आ रही है बाजार में, राइट। रिट्रेसमेंट आ रही है बाजार में। पहले तो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, फिर बाजार में रिट्रेसमेंट आ रही है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। और रेजिस्टेंस के पास जब बाजार जैसे ही अप्रोच करता है, वहाँ पे अगर ये कैंडल बनती है, इस डबल कैंडल स्टिक बनती है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो इसकी जो संभावना है परफॉर्म करने की 98% ज़्यादा है। आप एटलीस्ट 95 से लेकर 98% केसेस में आप देखेंगे कि वो परफॉर्म करती है, राइट। तो इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, ऐसी कैंडल बाजार के अप ट्रेंड में बनती है। ऐसी बेरिश कैंडल बाजार के अप ट्रेंड में बनती है, बाजार के टॉप पर बनती है, यानी बाजार का जो पीक है, पीक हमेशा कैसे है कि बाजार हायर हाई हायर लो बना रहा है और बाजार में बाइंग हारी, कंटिन्यूएशन में बाइंग, और अचानक से एक बेरिश कैंडल बनती है जो प्रीवियस बुलिश कैंडल को कवर कर लेती है। ओनली रियल बॉडी बुलिश कैंडल का ना तो अपर वीक काम करेगा ना लोअर वीक काम करेगा, सिर्फ ओनली ऑन रियल बॉडी, उसकी रियल बॉडी को 100% अपने में इंगल्फ कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स। अप ट्रेंड में बना था, तो वहां से बाजार में हमारे को एक ट्रेंड चेंज या ट्रेंड में कंसोलिडेशन या बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग की हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसका मतलब ये नहीं है कि वहां से बाजार में एकदम से सेलिंग आ जाएगी, बस ये हमारी इंडिकेशन होती है कि यहाँ से बाजार में हमें, या अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को स्लोली लिक्विडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो भी सकता है या फिर बाजार अपना अगेन प्रीवियस ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा, राइट फ्रेंड्स। अगर यही सेम पैटर्न हमारा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न रेजिस्टेंस जोन के पास बनता है, तो इसके संभावना हमारी बहुत, इसका पोटेंशियल परफॉर्म करने का बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:4 बहुत इजीली हमें मिल जाएगा, राइट। और इसमें जो स्टॉप लॉस क्या होगा? इसका स्टॉप लॉस होगा इन दो कैंडल का हाई।
मतलब बुलिश कैंडल और पीरिश कैंडल, इन दोनों का जो कैंडल का हाई होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही बाजार में अप ट्रेंड हो या बाजार में रेजिस्टेंस के पास हो, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, तो उस केस में नेक्स्ट डे हमें जैसे ही बेरिश कैंडल का लो कटता है, मतलब जो बेरिश कैंडल है उसका लो जैसे ही कटेगा, हमें वहाँ पे बाजार में सेल मारना है या किसी स्टॉक्स को सेल करना है। और स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस दो कैंडल का, जो भी विच एवर इज हायर, जो हाई जो दोनों होगा उसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, राइट फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे कैंडल्स को समअप करता हूँ। समअप करने से पहले मैं बोलूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू कमेंट और लाइक माई वीडियो और शेयर, और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसी लगती है, ठीक है। कंडीशन मैं आपको यहाँ पे समअप करूँगा। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनेगी, इसको बेरिश रिवर्सल बोलते हैं। और बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऐसी बेरिश कैंडल जो प्रीवियस कैंडल की रियल बॉडी को 100% अपने में समा जाए, वो हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल होती है। हमेशा ये अप ट्रेंड में बनती है और रेजिस्टेंस के पास बनेगी तो बहुत अच्छी तरह काम करेगी, राइट। और दूसरा, बाजार का अगर ब्रॉड ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और बाजार में रिट्रेसमेंट आता है, राइट, रिट्रेसमेंट बोले तो बाजार यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ बाजार यहाँ से गिर रहा है, जैसे यहाँ पे गिर रहा है, जैसे बाजार आप देखें यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग रिट्रेसमेंट के बाद ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर ऊपर का यहाँ बन जाए तो यहाँ पे हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है, और टारगेट हमारा रिसेंट लो का होता है, राइट फ्रेंड्स। तो समअप करता हूँ, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल को हमेशा ये अप प्राइस एक्शन हमारा एक क्रिस्टल क्लियर अप ट्रेंड में बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास बने तो बहुत अच्छा है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल की रियल बॉडी को 100% संभाले, वो हमारी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल होती है। और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, नेक्स्ट डे जैसे ही बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का लो कटेगा वहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है, और हाई जो रहेगा हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, दोनों कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको प्रैक्टिकल निफ्टी 50 के इंडेक्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो एक कॉमन चार्ट है, सबको समझ में आएगा। जैसे कि मैं रिसेंट का प्राइस एक्शन आप देखेंगे, यहाँ पे मेरा एक रिसेंट का प्राइस एक्शन लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे कि बाजार का आप कुछ दिनों का जो अभी देखेंगे, 1 जनवरी से बाजार यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन जोन पे है, लोअर हाई रिसेंटली बना रहा है, राइट। एक भी बार इसने रेजिस्टेंस को डिसेंटली या डिसेंट वे में या स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया, ब्रीच नहीं किया, राइट। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि बाजार का ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। बाजार में यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था, मतलब क्या है कि बाजार का यहाँ से बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट। यहीं से बाजार ने अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए बाजार में रिट्रेसमेंट दिया, हायर हाई और हायर लो बना रहा है, राइट। अब हायर हाई और हायर लो बनाते हुए आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन पे, यहाँ पे हमारा बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। अभी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको देखेगा, मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब चार्ट पे, निफ्टी 50 के चार्ट पे जाके देख सकते हैं, पहली कंडीशन हमारी क्या मेट हो रही है, पहली कंडीशन हमारी ये मेट हो रही है कि बाजार यहाँ पे अप ट्रेंड में हो, राइट। और दूसरा, रेजिस्टेंस के पास बना हो। क्या ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे क्या ये हमारा रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे कि हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, ये जो जोन है हमारा, दिस जोन इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा। इस रेजिस्टेंस जोन पे बनी, पहला रेजिस्टेंस जोन पे बनी कंडीशन नंबर 1 इज मेट, एंड बाजार अपना हायर हाई और हायर लो बना रहा है, यानी अप ट्रेंड में है। कंडीशन नंबर 2, यस, कंडीशन नंबर 2 भी मेट हो रही है। क्या यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, बस हमें वो चेक करना है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बाजार में यहाँ पे बाजार में लगातार बाइंग हो रही थी, अचानक बाइंग होने के बाद देखिए लास्ट 4 डेज से बाजार में कंटिन्यूस बाइंग हुई, और अचानक यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन पे जैसे ही आता है एक सीवियर बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, जो प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को अपने अंदर समा लेती है, इंगल्फ कर लेती है, उसको हक कर लेती है। जैसे देखिए आप ये 2 कैंडल को फोकस कीजिए, कौन सी डेट की कैंडल है, ये कैंडल 18 अगस्त की और 19 अगस्त की। ये 18 अगस्त 19 अगस्त की इन 2 कैंडल्स को देखेंगे, ये हमारा पैटर्न है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, इसके नीचे जैसी बाजार गया, यहाँ पे आपने शॉर्ट करना है, यहाँ पे शॉर्ट बनता है और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से बाजार ने हमें एक अच्छी रैली दी, ये 1:2 और 1:3 का हमारा ये हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमें मिला होगा, राइट फ्रेंड्स। अब दूसरी बार मैं आपको एक और दिखाता हूँ
कि यहाँ पर हमारे एक दिन और हमारी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। यहाँ देखिए बाजार ने जब हमारा ऑल टाइम हाई मारा 18,600, ऑल टाइम हाई मारने के बाद बाजार ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, करेक्शन दिया, लोअर हाई लोअर लो बनाने के बाद 200 दिन मूविंग एवरेज के पास आया। यहीं से रिट्रेसमेंट जाने के बाद बाजार ने अगेन अप्रोच किया अपने रेजिस्टेंस जोन को। आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस जोन था इसका बाजार का 18,350 और 400 के आसपास बाजार ने रेजिस्टेंस लिया, और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आया अचानक फिर बाजार ने क्या हुआ, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। देखिए फ्रेंड्स, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हमारा कि यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी जिसने प्रीवियस बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया, और वो भी कब बना, जब बाजार एक क्लियर अप हायर हाई और हायर लो बना रहा था। बाजार यहाँ पे अप ट्रेंड में था, क्रिस्टल अप ट्रेंड में था। जैसे आप देखेंगे बाजार में बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक बड़ी बुलिश कैंडल नहीं, बेरिश कैंडल नहीं बनी है। जैसे ही बाजार रेजिस्टेंस के पास आया यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, और यहाँ से देखिए बाजार ने कितना अच्छा बड़ा मूव दिया है, राइट। और मैं आपको एक और यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखाता हूँ जो अभी अच्छा काम नहीं किया, जहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। वो हमारा रिसेंट का है 2 दिन पहले का। देखिए ये बाजार का रेजिस्टेंस जोन था फ्रेंड्स, राइट। अब बाजार ने यहाँ पर आया, यहाँ सपोर्ट लिया, 200 दिन मूविंग एवरेज रिस्पेक्ट के, यहाँ से बाजार ने हायर लो बनाता हो बाजार ऊपर प्राइस एक्शन, ये जो प्राइस शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन ये वाला था यहाँ पे अप ट्रेंड में दिखाया, यहाँ पे बाजार ने बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, अब देखिए ना, अभी होता क्या है कि बाजार अचानक गैप डाउन खुलता है, ठीक है। और जब इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता है हमारा, हमें यहाँ रिट्रेसमेंट का वेट करना है। क्यों? क्योंकि 18,048 के बाद वो ओपन जो हुआ 17,968, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आई थिंक, हाँ 150 पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, 150 पॉइंट गैप डाउन खुला। अब यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करोगे क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बना है। बाजार ने यहीं से यू टर्न लिया और इसके स्टॉप लॉस को ट्रिगर इसके हाई के ऊपर चले गया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये हमारी ट्रेड इनवैलिडेट हो गई, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेना, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए कैंडल स्टिक हमारी काम करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप कैंडल स्टिक को ये देखो कि वो कब बन रही है और कैसे बन रही है, मतलब कब बन रही है, क्या वो अप ट्रेंड में बन रही है तो हमें बेरिश कैंडल्स पैटर्न देखना है, क्या वो रेजिस्टेंस के पास बन रही है। बस आपने ये 2 चीज़ देखनी है। अगर मेरे को बेरिश रिवर्सल देखना है तो अप ट्रेंड में देखना है, एंड वी विल हैव टू टेक केयर कि वो क्या वो रेजिस्टेंस पे बन रही है। अगर यस बन रही है तो वहाँ पे हमें कैंडल स्टिक को फोकस करके देखना है कि नेक्स्ट डे बाजार में क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आज के लिए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बेरिशिंग जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं काम करते हैं, ठीक है। बस आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। आप चार्ट्स में जाके देखिए, आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए अच्छा कंपनी का, टीसीएस उठाइए, रिलायंस उठाइए, एचडीएफसी बैंक उठाइए, एंड चेक देयर चार्ट्स एंड चेक प्रीवियस हिस्ट्री देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने बेरिश इंगल्फिंग एंड हाउ दे परफॉर्म आफ्टर फॉर्मिंग बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, राइट फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।